एनजीओ में रहते थे आप? हाँ, ओके। क्योंकि हम लोग जब घर से, हम लोग को जब निकाल दिया गया था, जब मम्मी ने एक डिसीजन लिया कि बहुत सह लिया है, अब मुझे निकलना ही पड़ेगा। इस बारे में आप और बात कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बट वही है कि मेरी मॉम, मतलब ऐसा है कि अभी जो बीत गया उसके बारे में क्या ही बात करें, उससे क्या होता है कि हम जब बीते हुए कल की बात करते हैं तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत दर्द दिया है, जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया है, तब उनकी हम बात करके क्या ही करेंगे। और अभी उनकी बात करूंगा तो उनके लिए अच्छा होगा। तो रादर देन वी नॉट चूज टू से एनीथिंग किसी को लेके बुरा। पर पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फैंस जानना चाहते हैं कि यार क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि आपने जब आधी बात बता दी ना कि हमें घर से निकाला गया था, तो फिर उनको लगेगा कि यार क्यों निकाला, किसने निकाला, क्या हुआ। क्या होता है ना कि जब आप कुछ नहीं होते हो ना तो आप बोझ बन जाते हो। फिर मैं फादर पास हुए, उसके बाद क्योंकि मम्मी की बहुत जल्दी शादी भी हो गई थी और गांव में तो आपको पता है घूंघट के नीचे ही रहती हैं औरतें। तो जब मेरे फादर की जब वो गुजर गए तो उसके बाद बहुत तकलीफ मम्मी को झेलनी पड़ी, बिकॉज शी वॉज अ सिंगल वुमन एंड आपको ही पता है एक सिंगल औरत इतने क्रूरल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना इज़ नॉट ईजी। और उसके 2 बच्चे, तो अलग अलग तरीके के ऑफर्स आते थे उन्हें, बट देन आप लोग कितने छोटे थे उस टाइम? हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे, मतलब हम लोग 3-4 साल वैसे। अच्छा। 3-4 साल के ही थे, 4-5 साल के ही थे। तो अलग अलग चीज़ें होती थी एंड तो मम्मी ने डिसीजन लिया कि यहाँ पर ना मुझे अगर कोई रोटी भी देगा ना तो मुझे जताएगा। और हम दोनों बच्चे, तो हम लोग को भी उतना अच्छे से कोई ख्याल नहीं रखता था, और फालतू की बातें, वो फैमिली में आपको पता ही है कैसी बातें होती हैं। और गांव में तो आपको पता ही है, ये वो फलाना ढिकाना बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो फिर मम्मी ने डिसीजन लिया कि अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा घूंघट उठा के अपने हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो मम्मी फिर निकली एंड फ्रॉम देयर शी स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, एनजीओ, ब्यूटिशियन, खुद का पार्लर ओपन करना। फिर नानी के हम शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से जब हम लोग निकले तो उसके बाद हम एनजीओ में रहने लगे। या दैट वाज अ टाइम, रात के 2:30 बज रहे थे जब हम लोग घर से निकले थे अपनी नानी के भी। और इलाहाबाद में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और मतलब इलाहाबाद की स्टोरियाँ तो आपको पता ही होंगी बहुत सारी। तो बहुत मुश्किल हो जाता था मम्मी के लिए एंड फिर बट हम लोग एनजीओ में रहने लगे वहीं पे, और वहाँ से धीमे धीमे जो थोड़ा बहुत आता था उससे अपना हम लोग ज़िंदगी काट रहे थे। एंड देन somebody सजेस्टेड माई मदर कि इसको जिमनास्टिक्स में डाल दो, यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है तो इसकी जो एनर्जीज हैं वो सही जगह लगेंगी। एंड आई वाज 5 year old आई थिंक दैट टाइम। बहुत शैतान थे आप? हाँ। मैं बहुत शैतान था, नो डाउट। मैं बहुत हरकतें करता था, इधर उधर उछलता कूदता रहता ही था। तो मेरी मम्मी को बोला गया कि इसको जिमनास्टिक्स ले जाओ, वहाँ पे डाल दो। तो जैसे ही मैं जिमनास्टिक्स में गया और ऐसे ही मैं देखा कोई ऐसे लटक रहा है, कोई ऐसे फ्लिप कर रहा है, तो मैं भी जाके उछलने लगा वहाँ पे। तो जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि यार ही हैज़ समथिंग, तो एक काम करो ना, आप इसको हमें गोद दे दो। अच्छा। हाँ, तो अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो वही सिचुएशन जो एक होती नहीं कि आप एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। सिर्फ एक ही चीज़ होती है, या तो करो या तो मत करो। तो जिस तरह की हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थी और क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई, दोनों का सारी चीज़ें देखना बहुत मुश्किल काम है। और उसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम सही जो होती नहीं कि हाँ एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है महीने का, आप 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो भी नहीं था। कि पार्लर में कैसा होता है आपको पता है, 10 रुपये की थ्रेडिंग हो जाती है, 20 रुपये की थ्रेडिंग हो जाती है। मैं मम्मी के साथ हाथ बटाता था फेशियल वेशियल में भी। छोटा सा बच्चा? हाँ, मैं बहुत बेहतरीन फेशियल वेशियल करता था पहले तो। मैं तो मंगलसूत्र के जो ऐसा छल्ले नहीं होते, छल्ले लगे होते हैं, हुक्स, हाँ, तो वो सब मैं लगाता था क्योंकि 500-500 300 छल्ले लगाने होते थे, तो मैं बैठ के लगाता रहता था मम्मी के साथ। अरे सो स्वीट यार। तो हाँ, ये सब मतलब बहुत पुरानी बातें हैं अभी, मतलब ऐसे। मम्मी ने लेकिन गोद नहीं दिया, वो जो उन्होंने ऑफर दिया था? हाँ, दे दो। तो मम्मी ने दे दिया। हाँ, मम्मी ने ठीक है आप इसे रख लीजिए। बोली नहीं हमारा ही बच्चा है ये, और आप कभी भी आके देख सकती हैं, हॉस्टल में ही रहेगा ये। तो मैं वही 5 साल की उम्र में हॉस्टल चला गया था। अच्छा। एंड मेरी जर्नी फिर वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से मतलब एक रियलाइजेशन होता है ना कि नहीं, नाउ दिस इज़ समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग विद दिस नाउ। सो फिर मैं एकदम मैंने अपनी सारी एनर्जी
सारी मेहनत ना जिम्नास्टिक्स में लगा दी कि यार अब मुझे ना एटलीस्ट अब मुझे अपना यहाँ पे कुछ करना है, सो दैट आई कैन मेक माई मॉम फील प्राउड कि हाँ मेरा छोटा बेटा कर रहा है कुछ। तो वहाँ पे मैंने अपनी सारी एनर्जी, हार्ड वर्क सब करना शुरू कर दिया एंड 2006-07 में मैं स्टेट लेवल चैम्पियन बन गया। तो फिर मेरी स्कूल फीस, मेरा खाना पीना, हॉस्टल फीस सब माफ़ हो गई क्योंकि मैं स्टेट खेलने लगा, मैं चैम्पियन बन गया, स्टेट चैम्पियन। तो उन्होंने बोला कि अब सब फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, अब बस तुम खेलो। फिर मैं अपना वहाँ से जिम्नास्टिक्स जर्नी मेरी अपनी शुरू हो गई और फिर मैं नेशनल्स खेलना शुरू कर दिया। क्या बात है। यस, तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो मेरी मम्मी ने नहीं लिया था। क्योंकि कोई माँ अपने ऐसे बच्चों को नहीं दे सकती, इतने छोटे बच्चे को कि जाओ हॉस्टल में रहो। उन्होंने जब मेरा वो बैग पैक कर रही थी, छोटा सा बजाज का तेल, छोटा सा वो पॉन्ड्स का पाउडर, छोटा सा सब कुछ छोटा छोटा सब रख रही थी कि ये लो बेटा अभी जाओ हॉस्टल। मैंने कहा मम्मी ये इतने हो जाएगा। और तो जो भी कपड़े होते थे मम्मी कपड़े देती थी, तो अपना हफ्ते में एक बार जाके मैं उसको जाके धुलवा लेता था और फिर वही कपड़े लेके आ जाता था। अच्छा। तो वो जो कपड़े होते थे 7 दिन वाले कपड़े, वो हर 7 दिन चलते रहते थे। अच्छा, वही रिपीटेड हाँ चलते रहते थे। एंड तो ऐसे ही फिर मैं जिम्नास्टिक्स में आ गया एंड जिम्नास्टिक्स की मेरी जर्नी है, फिर नेशनल लेवल मेडलिस्ट बन गया। तो थोड़ा नाम वाम होने लगा अपने स्टेट में एंड देन थोड़ा फिर चीज़ें माफ़ होने लगी, फीस स्कूल की फ़ीस और हॉस्टल फीस एंड ऑल। तो थोड़ा सेटलमेंट हो गया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कम हो गई थी देखा जाए तो। एंड देन दिस हैपेंड, एक्टिंग। ये तो मुझे पता ही नहीं था।